नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। उत्तराखंड में दुष्कर्म और हत्याओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। किशोरी शाम को खेत में गई थी, जहां आरोपी ने उसका पीछा किया और दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 13 साल की बच्ची की हत्या के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक आदेश चौहान भी तत्काल अस्पताल पहुंचे, लेकिन अब खबर आ रही है कि पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर के जसपुर के ग्राम अमियावाला में कल मंगलवार को हुई नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या की घटना का पुलिस ने 12 घंटे में अनावरण कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गांव की किशोरी शाम को पशुओं के लिए गन्ने का छिलका लेने घर से निकली थी। गांव का ही युवक 20 वर्षीय राजीव उसका पीछा कर खेत तक गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने किशोरी का हाथ तोड़ दिया, गला दबाकर बेहोश किया और धारदार ब्लेड से वार कर हत्या कर दी। शव घर से करीब 150 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला। जांच के दौरान डॉग स्क्वाड घटनास्थल से आरोपी के घर तक पहुंचा। आरोपी गांव में यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहा था कि खेत से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, जबकि दूरी देखते हुए यह संभव नहीं था और पुलिस ने राजीव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर खून से सना ब्लेड और कपड़े भी बरामद हुए। आरोपी पर पहले भी मुकदमा दर्ज है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पर्व पखवाड़ा का जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने नगर पिथौरागढ़ के गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर शुभारंभ किया। इसके बाद वह रामला मैदान पिथौरागढ़ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन समूह को संबोधित किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि इस कार्यक्रम में भाजपा के कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता मौजूद नहीं रहे। बताया जा रहा है कि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी से खफा हैं, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। बहरहाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। आइए आपको इन स्टॉलों से रूबरू करवाते हैं। हम राजस्व विभाग से हमारा फिलहाल ये वाला स्टॉल लगाया हुआ है। हमने मेनली लगाए हुए हैं प्रमाण पत्रों के बारे में। हमारे डिपार्टमेंट से मेनली प्रमाण पत्र के बारे में जारी किए जाते हैं, जो अपने सरकार पोर्टल से जारी होते हैं। तो उसमें जो कुछ प्रमाण पत्र, जो इंपोर्टेंट प्रमाण पत्र जैसे आय प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, पर्वतीय प्रमाण पत्र है, जो विभिन्न सेवाओं में बच्चों को उपयोग में आते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे पोर्टल लगाया हुआ है। और बाकी हम शिकायत पंजीकरण कर रहे हैं वो भी हम ही कर रहे हैं, शिकायती बटन। यदि किसी उसको कोई समस्या हो तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। तो अगर उनको समस्या हो तो हम यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये हमारे स्कूल की, ये शिक्षा विभाग की ओर से हमारे स्कूल सरस्वती देव सिंह से ओर से लगाया गया है। इसमें जब से हमारा स्कूल पीएम3 बना है तब से उसके अंदर जो गतिविधियाँ होती है वो यहाँ पे दर्शाई गई है। इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में किया, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं। मैम, आज आपने मत्स्य विभाग का स्टॉल लगाया हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। जो हमारा विभाग है ये पिथौरागढ़ में ब्लॉक लेवल पे भी काम करता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, पर जो हमारा मेन ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है। तो ये आज जो हमारी स्टॉल है इसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ पिथौरागढ़ में मेन जो स्पीशीज़ हम कल्चर करते हैं ये सभी स्पीशीज़ है। मेनली कार जो है हमारी एक बहुत प्रॉफिटेबल फिश है, और ट्राउट जो फिश है ये हमारे जो दूर दराज के जो ब्लॉक है जैसे मुंशियारी धारचूला, उस पर हम उसको कल्चर करते हैं, जो कि आज के समय में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल और प्रीमियम क्वालिटी की फिश है। तो अभी हमारा मेन फोकस ट्राउट फार्मिंग और कार्प फार्मिंग को प्रमोट करने में। आपने बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी। ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे, ये जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये हमारा फिश फीड है। तो जैसे कि जो फिश का जो लाइफ साइकिल है उसकी अलग अलग स्टेज में अलग अलग साइज़ का फीड उसको फीड किया जाता है, तो वो डिफरेंट साइज़ की फीड अवेलेबल है। और जो आप ये पीछे देख सकते हैं ये हमारी ऑक्सीजन टैबलेट्स हैं और वो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जो कि डिसइंफेक्टेंट जो है हमारे पॉन्ड वाटर में अगर कभी कोई पैरासाइट आ गया है या किसी और कारणवश उसकी वाटर क्वालिटी खराब हो चुकी है, हम उसमें ये डालते हैं। और जो ऑक्सीजन टैबलेट्स है ये जैसे कभी ऑक्सीजन की अचानक से कमी आ जाती है तो हम उसमें ऑक्सीजन टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, जिसको हम यूसीसी के नाम से जानते हैं, उसके इसका यहाँ पे पंचायत राज विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र जो सब रजिस्ट्रार होता है
और नगर पालिका क्षेत्र जो रजिस्ट्रार होता है उनका पंडाल हमने यहाँ बना रखा है। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो बहुचर्चित जो यूसीसी प्रोग्राम है वो जोरों से चल रहा है। इसमें बहुत बढ़िया लोगों का जनता का प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कदम है और जनता भी इसको बखूबी समझ रही है और इसको खूब आप लोग भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रसार करिए और इसको प्रसार करने के लिए पंचायती राज विभाग आपको आभार प्रकट करती है। सर, आज आपने यहाँ पे स्टॉल लगाए, बहुत सारी बुक्स यहाँ पर दिख रही हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के द्वारा स्टॉल लगाया गया है। समग्र शिक्षा से जो भी विद्यालय के लिए हमारे द्वारा जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ से किए जाते हैं, तो उसका प्रसार के लिए हमने स्टॉल लगाया है। जैसे हमारे यहाँ कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क किताबें मिलती हैं बच्चों को स्कूल में। पीएम श्री स्कूल्स में जो योजनाएं हैं उन सब के विषय में। कक्षा 1 से 5 तक प्री बाल वाटिका और कक्षा 1, 2, 3 में हमारे यहाँ FLN एक प्रोग्राम चल रहा है। उसका प्रचार वहाँ विद्यालयों में क्या हो रहा है, किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं और आज जो समय है बच्चों को हम कैसे किताबों की ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा आज सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व हो गया है। तो इसके लिए लाइब्रेरी एक ऐसी अटैचमेंट लाइब्रेरियाँ बच्चे जिससे किताबों की ओर आकर्षित हो, तो ऐसे हमारे प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरियाँ तैयार की गई हैं। और इसी क्रम में इस साल हमारे जनपद के 5 विद्यालयों को एक बेस्ट लाइब्रेरी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो एक बच्चों को कैसे हम छोटे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से लाइब्रेरी पुस्तकालय के साथ जोड़ पाएँ, इस प्रकार से समग्र शिक्षा की जो भी हमारी योजनाएं संचालित होती हैं उसको हम प्रसार कर पाएँ, इस प्रकार से स्टॉल लगाएं। अभी जो ये बच्चे बुक्स ले जा रहे हैं, ये ले जाएंगे होंगे बुक्स बच्चे, ये निःशुल्क ले जा रहे हैं यहाँ से? जी, ये निःशुल्क पुस्तकें हैं जो हमारे पास जैसे हमारी डिमांड होती है जनपद की, उसमें 10% एक्स्ट्रा होती है, तो किताबें हमारे पास डंप बच जाती हैं, तो उन किताबों को हम यहाँ पर रखते हैं। और जो हमारी गतिविधियाँ हैं उनकी जो सूचना है उन सबको हम यहाँ पर रख के बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं, ताकि बच्चे पढ़ें और शिक्षा, चाहे वो किसी भी विद्यालय का बच्चा हो, किसी भी स्तर को कुछ न कुछ किताबों से उसे जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। मैम, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, क्या क्या सामान आप दे रहे हैं? इसमें है कान की मशीन है, छड़ी है, कान की मशीन है, छड़ी है, बैसाखियाँ हैं और साइकिल है इत्यादि और बहुत आइटम है इसमें। मैं सहकारिता विभाग से सहायक विकास अधिकारी विकासखंड भिंड से हूँ और हमने यहाँ पे ये नैनो यूरिया लेके आए हैं जो खाद का काम करता है। जब ये बीज आ जाते हैं तो उसमें ये 5 लीटर पानी में 1 ढक्कन डाल के इसका छिड़काव किया जाता है। और साथ में हम चेक लेके आए हैं, चेक लेके आए हैं जो हम काश्तकारों को वितरण करेंगे। इसमें हमारा 2 प्रकार के चेक है, एक है HT अल्पकालीन KCC किसान क्रेडिट कार्ड पे वितरण किया जाता है, दूसरा आपका दुधारू पशु, बकरी पालन और पोल्ट्री, इसमें चेक दिया जाता है। तो हम यहाँ आज 10 काश्तकारों को चेक वितरण करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, ये नैनो यूरिया करके, ये आप परचेस करेंगे लोग यहाँ से, आप वैसे ही अपने फ्री में अभी सैंपल के लिए लाए हैं। अगर किसी को परचेस करना है तो हमारी सोसाइटियाँ हैं तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आज हमने उद्योग केंद्र से ODOP हमारा जो प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का वुलन प्रोडक्ट है, तो हमने उसी को टारगेट किया है। और वूल से बना हुआ है कारपेट, आसन और वूल से बने हुए स्टॉल्स ये रखे हैं ODOP प्रोडक्ट्स। तो इसमें हमने आसन भी रखे हैं, योगा मैट्स भी हैं, वॉल हैंगिंग्स भी हैं और स्टोल्स और शॉल्स रखे हुए हैं। ये हैंडमेड है सारे के सारे? सारे हैंडमेड है और हमारे ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हमने करवाए थे अपने आर्टिजन से, उनके प्रोडक्ट्स बनाए। ये आपने सैंपल के लिए लगाए या फिर मतलब कि लोग परचेज भी कर रहे हैं यहाँ से कुछ सामान, या फिर आपके द्वारा दिया जा रहा है? वैसे दोनों पर्पज से ये हमारे सैंपल्स डिस्प्ले के लिए भी हैं और सेल के लिए भी हैं। मूली है, धनिया है, मेथी है, पालक है, गाजर है और मटर है, मेथी है और कुछ वहाँ पे आपने वेजिटेबल्स, सब्जियाँ भी रखी हुई हैं, फ्रूट्स भी रखा हुआ है फ्रूट ये काश्तकारों के हैं। हाँ, और ये जो है ये सारे बीज यहीं के स्थानीय हैं? हाँ, हमारे विभाग के हैं, यहीं के लोकल के हैं ये सारे के सारे? हाँ, विभाग से पंतनगर से आते हैं विभाग के। हाँ, लोग परचेज भी कर रहे हैं यहाँ से सामान, परचेज भी कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं यहाँ से? बिक्री में हमारे हम 10 रुपया पूड़िया देते हैं इसको, छोटे काश्तकार है 10 रुपये का पैकेट देते हैं। हमारे पास जो सामान है वो सब्सिडी रेट में है, कुछ सामान 50% सब्सिडी में, इसमें छोटे यंत्र हैं 50 और 80% में, और हमारे पास रसायन है
इसमें हमारा ये आपका है कि सिकेटियर सुपर है, ठीक है। इसके अलावा ये फाल्कन के यंत्र आए हुए हैं, प्रूनिंग सॉ है, कुटला है, दराती है। और इसके अलावा आपका इसमें रसायन में मैनकोजेब है जो कि फंजीसाइड है। इसके अलावा ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। ये प्लांट्स में कोई भी बैक्टीरियल या फंगल डिजीजेज होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा साइपरमेथ्रिन और क्लोरपाइरिफॉस, ये भी कुछ रसायन हैं जो कृषि विभाग में मिलते हैं। इसका यूज़ भी जो इंसेक्ट हैं उनको किल करने में, इंसेक्ट पेस्ट हैं उसको किल करने में यूज़ किया जाता है। मैम आज आपके द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के, इन सब के बारे में जानकारी दीजिए। ये मोटा अनाज है। मोटा अनाज के द्वारा हम लोगों ने ये प्रचार प्रसार हेतु बनाया गया है। जैसे इसमें मोटा अनाज में आता है कि जैसे हमारे सोयाबीन का है, सोयाबीन हरे वाला अलग है और कैसे बनाया जाता है, इसको छौंके कैसे बनाए जाते हैं और दलिया के खजूरे कैसे बनाए जाते हैं, ये सब मोटा अनाज। और इसी के लिए हमने ये नई नई रेसिपी लगा रखी हैं। थैंक यू मैम। तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का माननीय प्रधानमंत्री जी के 5S के विजन को साकार किया जा सकता है। उद्योग, निवेश। नमस्कार, मेरा नाम रेखा जोशी, मैं सरस्वती स्वयं सहायता समूह से हूँ और यहाँ सरस मार्केट पे काम करती हूँ। तो हमारे पास सभी समूह से आए हुए पहाड़ी उत्पादों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे पास अभी ये झिंगोरे का बिस्कुट भी बना हुआ है, मड़वे का बिस्कुट है और ये अंजीर का जैम। ये सारे हैंडमेड हैं, जितने बिस्किट्स आपने रखे हैं ये हमारी समूह की बहनें बना रही हैं। और आपने पीछे जूसेस भी रखे हैं, कीवी का जूस भी हमारे पास उपलब्ध है और जो हर चीज़ पे काम करता। इसका प्राइस क्या होगा? 180 रुपये, 180 प्राइस है इसका। और हमारे पास पहाड़ी चावल भी है जो हमारे, इसका 120 रुपये प्राइस है। हाँ, सारी SHG हमारी जो SHG की बहनें बना रही हैं, तो हम उनसे कलेक्ट करके हम लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, दलिया वगैरह भी है आपका, हर चीज़ें भी हैं यहाँ पर। गेहूँ को भून के जो हमारे घर में हम लोग बना रहे हैं दलिया, गेहूँ भून के फिर इसका प्राइस भी बता दीजिए। इसका प्राइस 40 रुपये का आधा केजी। और वहाँ पे भी क्या रखा है? अचार भी है। कहाँ पे मिलता है ये? अपना एड्रेस भी बता दीजिए मैम, कहाँ पे मिलेगा ये? हमारा एड्रेस है सिलथाम पे एक शोरघाटी नाम से है और बीड़ में सरस मार्केट है और टकाना में सरस मार्केट है और यहाँ पे जाजर देवल में हमारा एक वहाँ पे भी है। आप कहीं पे भी आ जाओ। ये मेरा खुद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो देवलथल चौबाता कनालछना ब्लॉक में। ये एप्पल भी मेरे यहाँ खुद के मेरे घर के हैं ऑर्गेनिक एप्पल। नाम क्या है सर? मेरा ललित बिष्ट। ये आपने अपने घर में उगाए ये सारी, आपका फार्म हाउस है कुछ वगैरह? हाँ, मेरे घर पे ही है, मेरे खुद का फार्म हाउस है छोटा सा। मैं पूर्व सैनिक हूँ तो मैं एक छोटा सा काम वहाँ पे कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी पहले कृषक थे, अभी भी थोड़ा काम करते हैं, लेकिन क्या है कि विगत समय अभी मैं खुद संभाल रहा हूँ अपना। मेरे यहाँ पर मछली का और ये सब्जी का सारा उत्पादन मेरे यहाँ पर ऑर्गेनिक। हम लोग भारतीय स्टेट बैंक से हैं और हम लोग यहाँ आए हैं जिनको हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत जो हम मुद्रा लोन देते हैं उसके लिए हम यहाँ पर लोगों को जानकारी दे रहे हैं और जिन्हें अप्लाई कर रखा है हम उनको सैंक्शन लेटर यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, बहुत सारी चीज़ें आपके स्टॉल में रखी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी दीजिए। एक्चुअली मैम ये रेड चावल है। मेरा नाम रुक्मणी राजपूत है। मैं नगर निगम सहकारी समूह जय मां काली से बिलोंग करते हैं। मैं वहाँ पे अध्यक्षता का काम करती हूँ और मेरे ग्रुप पे सारे पहाड़ी प्रोडक्टों का यहाँ पे काम चल रहा है। ये है लाल चावल, रेड चावल, जिससे इसमें फाइबर होता है मैम। ये शुगर पेशेंट के सबसे बेहतरीन है और ये चीज़ें हमारे ओखली से कूटा जाता है, इसमें सारा हमारा फाइबर होता है। इसमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल और जो शुगर पेशेंट आराम से ले सकते हैं। ये है मेरा पहाड़ी मूंग जिसको कहते हैं हम ग्रीन, ये हमारे पहाड़ में मूंग होती है, ग्रीन मूंग। मैम ये बहुत औषधि का काम करती है, दाल के साथ साथ औषधि का काम करती है। इसमें जैसे पेट में दर्द हो, कई बुखार में हो, सर्दी जुकाम बुखार कोई चीज़ भी हो, ये मूंग की दाल बहुत हल्की होती, पेट के लिए सबसे बेहतरीन होती है। इस दाल को हम लोग अपने खेतों में उगाया जाता है। और भी प्रोडक्ट्स रखे हैं यहाँ पे आपने, इसके बारे में? इसको कहते हैं मैम, ये गंदरैन है, ये मेरे मुंशारी में निकाला जाता है, हल्दी में होते हैं, मेरी बहनें निकाल ली हैं। एक्चुअली इसका काम है कि एसिड पेट में कब्ज गैस के, ये रामबाण दवाई है और इसको मैंने पूरा ऑनलाइन जाता है मेरा
इसमें मैंने स्टॉल लगाया था, प्रयागराज में भी लगाया था, दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इससे बेहतरीन आयुर्वेदिक का ही बताओगे, रामबाण दवाई गैस के लिए जी। और ये होता है तिमूर है मैम, ये भी हमारे हल्दी में होती है। ये भी जो भी हमारे ये इसका जो है मैम सर्दी जुकाम खांसी जुकाम में रामबाण दवाई है। तिमूर का काम आप नमक में डाल सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं, और इसमें दाल में डाल सकते हैं, मीट में डाल सकते हैं। सर्दी जुकाम में खांसी में बहुत रामबाण दवाई है मैम, सारे प्रोडक्ट हैं मेरे। और ये है मैम हमारा ये नेटल टी, इसको कहते हैं बिच्छू घास। ये जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण दवाई है। जोड़ों के दर्द, खांसी जुकाम, वेट लॉस में बहुत बेहतरीन काम आता है। ये हमारा है बिच्छू घास की चाय। ये है मेरी ब्रूस टी। इसमें मैम सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ये ब्रूस टी ये हमारे हार्ट पेशेंट के लिए बेहतरीन काम करता है। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, बीपी, गैस, स्किन के लिए रामबाण है। ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ये यहाँ पर हमारी मेरी ग्रुप की बहनें हमारे इस टी को बनाया जाता है। ये किसी उम्र के भी बच्चे बूढ़े कोई भी ले सकता है, किसी टाइम पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। और ये प्रोडक्ट ये हमारी मांस की बड़ी है मैम। ये मेरी बहन है, हमारे पहाड़ में जो हमारा पहाड़ी मांस खेतों में अपने ककड़ी होती है, ककड़ी को सिलपट्टे में पीस के हम ये मांस की उड़द की दाल बनाई जाती है इसको जी। ये सारा जितना भी आपने यहाँ सामान रखा है सारा वुमेन्स के द्वारा ही किया जाता है, हमारे ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। मैम एक बार इस रेड चावल जो है ये रेड राइस, इसका प्राइस बता दीजिए कि लोग परचेस करेंगे तो कितने में करेंगे? जी मैम मैम ये हमारे 1 kg है, 210 का जा रहा है जी। और जी और ये मेरा आधा किलो का है मैम, और ये 140 का जाता है। बहुत कम से कम रेट में बहुत अच्छी ऑर्गेनिक शुद्ध वातावरण में गाय भैंस के गोबर से बनाया गया अपने हाथों से। अभी आपने बोला कि सामान आप ऑनलाइन भी लोग परचेस कर सकते हैं आपसे, तो किस तरीके से परचेस कर सकते हैं आपसे ऑनलाइन? मेरा एक्चुअली क्या था कि मैं प्रयागराज में गई थी, वहाँ से मेरे बहुत अच्छे कस्टमर बने हुए हैं। वहाँ पे मैंने ये पूरा ऑनलाइन दिया था। मैं यहाँ कोरियर करके देती हूँ जी, कोरियर की सुविधा। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, कोरियर के द्वारा कॉल के जरिए आपसे बात करते होंगे? कॉल के द्वारा माध्यम मेरा कॉल के द्वारा मुझे कॉल करते हैं, फिर मैं उनके डिमांड के हिसाब से ऑनलाइन देते हैं जी। उनके एड्रेस में मैं उनको भेजती हूँ। मेरा नाम सबसे पहले तो बताती हूँ कि मेरा नाम बबीता कोहली है और मेरे एसएचजी का नाम देवभूमि एपन आर्ट एंड वर्क्स है। और ये सब मेरे ग्रुप की महिलाओं ने हम सब ने मिलकर बनाया हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले हमने ये ग्रुप खोला था। और हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना अदर स्टेट्स में भी जाते हैं, मेमेंटो के रूप में ले जाते ही हैं, और ऑनलाइन भी होता है इसमें। और वैसे मुझे एपड़ में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और मैंने जब पीएम मोदी जी आए थे तो उनके लिए मैंने हमारे ग्रुप में स्टॉल बनी हुई थी। और जब पुष्कर सिंह धामी जी आए थे तो उनके लिए जो एपड़ की टोपियाँ थी वो भी हमने ही बनाई थी। और राजभवन के लिए भी जो डायरीज गई थी वो हमारी उससे गई थी। और बस यही प्रोडक्ट्स बनते हैं दिवाली के, जैसे करवा चौथ का सेट है। ये तुलसी का गमला लोग इसको परचेस भी करते होंगे आपसे, तो आपका क्या क्या प्राइस है इस चीज़ का? ये क्या है? ये 250 की है, गमले 700 के हैं, और ये 900 और ये 500। और ये चाबियों के छल्ले में भी आपने बनाया हुआ है, इसमें भी ये 70। मैम ये कला भारतीय कला है, ये पहाड़ी कला है, हमारी संस्कृति है। ये इसको ज़्यादा फैलाने के लिए आजकल के बच्चे कहाँ जानते हैं, इसके ज़रिए जानेंगे करके ये सब हम लोगों ने ये बनाया है। ये कला को ज़्यादा जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, इसलिए आपने बहुत सारी चीज़ों में ये सब बना दिया है। और जैसे कि ये घड़ी में बनाया है, जैसे आजकल भी बच्चे देखेंगे बोलेंगे क्या है, ये हमारी संस्कृति है। इसके ज़रिए बच्चे भी जानेंगे कि हमारी घर में लगी रहेगी घड़ी तो नजर जाएगी बार बार तो इसलिए इसका प्राइस क्या होगा मैम? ये 1000 हाँ। और ये अलग अलग चीज़ों में आपने बनाया, छलनी में बनाया हुआ है। ये करवा चौथ है। अच्छा, करवा चौथ आने वाला करवा चौथ है। जैसे कि बाहर के पंजाबी वो आजकल पहाड़ी कर रहे हैं, तो इसमें पहाड़ी के लिए बना रखा है कि जैसे बच्चे भी जानेंगे अरे वाह कि अभी पूरा सेट है ना, पूरा क्या प्राइस होगा इस पूरे सेट का? अभी सेट का 1000 रुपये रखा है यहाँ पर। हाँ, बहुत प्यारा बनाया आपने। जी आज सेवा पर्व से पखवाड़ा से संबंधित बौद्धिक शिविर है। यहाँ हमारे डेयरी विकास विभाग की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही, जो हमारे दुग्ध उत्पादक होते हैं उनको जो है उसका लाभ दिया जाता है, उनके लाभ के लिए आज स्टॉल लगाया गया है। हमारे जो है बहुत सारी डेयरी विकास विभाग की योजनाएं जैसी हैं, जैसे हमारा काम जो है दुग्ध उत्पादकों को ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध समितियाँ का
गठन करना, गठित करने के बाद उसको मार्केट, मतलब उसको दुग्ध उत्पादक हैं उनको मार्केट उपलब्ध कराना, और समिति खोलने के लिए जो है एक हम जो है लगभग जो है 1.5 लाख रुपए लगभग देते हैं। उसमें एक जो है मतलब पूरा DPMC सिस्टम होता है और उसकी कुछ कंटिजेंसी होती है, और 3 वर्ष के लिए हम जो सचिव बनाया जाता है उसको जो है उसके लिए कुछ जो है मानदेय के तौर पर पैसे देते हैं। इसी तरह से जो हमारे उत्पादक होते हैं उनके लिए हमारी पशु औषधि है, डिवर्मिंग है, टीकाकरण है, हमारे 2 डॉक्टर होते हैं, उनको जो है अपने जो पूर्व सदस्य होते हैं उनको जो इसका लाभ पहुंचाने के लिए जो हमारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी तरह से हमारा कैटल फीड होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है ना, बाज़ार में अगर आप लेंगे तो पूरे भाव मिलेगा, यहाँ जो है 50% छूट मिलता है। जो हमारा कैटल फीड पशुहार दाला जैसे यहाँ की भाषा में दाला बोलते हैं, इसी तरह से कम्पैक्ट फीड ब्लॉक होता है जो पशुओं का होता है, जो इसमें भूसा मिश्रित होता है, ये भी 50% का जो है। जिस तरह से भूसा बाज़ार में आज 17-18 रुपये kg यहाँ पर पिथौरागढ़ में है, लेकिन ये मात्र जो है लगभग 8 रुपये किलो, लगभग सब्सिडी रेट पे 8 रुपये किलो पड़ता है। इसी तरह से चैप कटर भी होता है हमारे यहाँ, जो चारा काटने वाली मशीन जो होती है प्लेन्स में होता है, यहाँ भी है, तो वो भी हमारे विभाग का एक योजना होती है। उसमें मात्र 1250 रुपया जो है सब्सिडी दे करके 90% छूट पे वो दी जाती है, ताकि यहाँ को पशुओं को अपना चारा काट करके उनको खिलाया जा सके। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया है ना कि यहाँ के पशुओं को जो चारा जो है ज़्यादातर जो है ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, उस पशु को डाल देते हैं, तो ज़्यादातर पशु जो है उसका उपयोग नहीं कर पाता है, समुचित उपयोग नहीं कर पाता है, पशु चारा बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए जो है ये चैप कटर की व्यवस्था की गई है, पशु जो है चारा काट कर खिलाएंगे तो समुचित उपयोग भी होगा और वास्तविक उसका पाचन भी सही तरीके से है। इसी तरह से जो है एक मिल्किंग मशीन की भी है, जैसे जिसके पास ज़्यादा जो है पशु होंगे, जैसे 3, 4, 5 या बहुत बड़ी गौशाला होगी, उसके लिए मिल्किंग मशीन भी जो है अपने आप जो स्वचालित जो होती है, जो उसके अडर में लगा करके जो है उसका दोहन किया जा सकता है। क्योंकि 1-2 पशु होते हैं तो व्यक्ति निकाल सकता है, लेकिन एक से जब अधिक होते हैं, 5-6 पशु होते हैं, 10 पशु होते हैं, तो उसके लिए मिल्किंग मशीन की भी आवश्यकता होती है, समय पे दूध निकाला जा सके। क्योंकि इसका तय समय होता है, 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा तो उसका धीरे धीरे उसका दूध जो है पशु समुचित तरीके से नहीं निकाल सकते। इसी तरह से हमारे यहाँ सूक्ष्म दूध उत्पादन गोष्ठियाँ भी कराई जाती हैं, जैसे किस तरह से पशुओं को रखना, कैसे दूध निकालना है, किस तरह से उसका पशु को पोषण सही बना रहे और हाइजीनिक दूध हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि आजकल के समय में देखा जाए ज़्यादातर यहाँ की गौशालाएँ पहाड़ों या प्लेन्स गौशालाएँ ज़्यादातर साफ़ नहीं रख पाते, पशुओं का स्वास्थ्य, पशुओं दोहन करते समय उसमें बाल हैं और आपके जो भूसे के कण हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कब पड़ जाते हैं। दूसरी बात, दोहन करने के बाद पशु को जो है ज़्यादातर पशु होता है कि बैठ जाता है, क्योंकि उस पर जैसे उसकी एनर्जी लॉस होती है, बैठ जाता है, उसको बैठ ना पाए उसके लिए उसके अडर पे हम कुछ स्प्रे लगाते हैं, कुछ जो है इस तरह से, ताकि जो हमारा थनैला रोग है पहाड़ में पूर्ण हो सके, ये हम प्रोग्राम चलाते हैं। इसी प्रति उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम होता है, जैसे हमारा जो दूध है, दूध प्रति लोगों को जानकारी कराना, ताकि बाज़ार में ज़्यादातर सिंथेटिक दूध चलता है। क्योंकि हमारे देश में आज जो दूध का उत्पादन हो रहा है वो 40% वास्तविक उत्पादन है, लेकिन खपत जो है 100%। अगर 40-45 अगर लीटर दूध हो रहा है, मतलब 40% उत्पादन वास्तविक हो रहा है, और जबकि देश में सिंथेटिक दूध ज़्यादा बन रहा है। तो उसको मिलावट को रोकने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ से एक उपभोक्ता जागरूकता प्रोग्राम होता है। उसमें दुग्ध पदार्थ, जैसे हमारा आंचल डेयरी का ये प्रोडक्ट है, इसी तरह से ये प्रोडक्ट जो है लोग जाने। हर सफ़ेद दूध जो है दूध नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दूधिया लोग होते हैं, बाहरी तत्व होते हैं, उसमें अपने फायदे के लिए तरह तरह की चीज़ें मिला देते हैं और एक सफ़ेद जो है सफ़ेद घोल बना करके तैयार कर देते हैं, उसको लोग दूध मान लेते हैं। वास्तविक दूध नहीं, दूध वही है जो गाय भैंस के जो है दुधारू पशुओं से निकाला जाए, और उसमें मिनिमम फैट जो है करीबन जो है 3 फैट और 8 SNF होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर दूधियों के फैट में ऐसा वो फैट से मतलब नहीं रहता है, उन्हें सफ़ेद से मतलब रहता है। तो ये मेरा ये प्रोग्राम चलता है। ये हमारा दही है, दही पास्चराइज्ड दही है, जो कि जो है इस समय वर्तमान में जो है ये 18 रुपये का मिल रहा है, जो क्योंकि आंचल ब्रांड का है, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो ये जो आंचल डेयरी जो है हमारा ये मतलब हमारा विभाग जो कार्यदायी संस्था है, ये इसके द्वारा प्रोडक्ट किए जाते हैं जितने भी। इसी तरह से हमारा ये घी है,
ये जो है आंचल जो पिथौरागढ़ के नाम से, पिथौरागढ़ घी के नाम से शुद्ध पहाड़ का ये जो है घी है, पिथौरागढ़ के नाम से हमने रखा है। ये 700 रुपये केजी के हिसाब से, जबकि वास्तव में जो बाहर का जो होता है ना, वो क्या क्या मिला के बनाते क्या नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे जो लगभग जो है 9,000 लीटर हमारे काश्तकारों से दूध आता है। उस दूध का उत्पादन जो होने के बाद में कुछ तो हम घी बनाते हैं, कुछ दही बनाते हैं, कुछ छाछ बनाते हैं, और जो उसका जो है प्रोडक्शन करके बाज़ार में बेचते हैं। ये 700 रुपये लीटर है और कंज्यूमर के लिए। पनीर भी आंचल डेयरी का है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये अर्ध सहकारी संस्था है जिसको डेयरी विकास विभाग जो गवर्नमेंट का विभाग होता है ये संचालित होता है। जो हमारी विभाग की योजनाएं होती हैं, और डेयरी विकास विभाग में आने के बाद एक कार्यदायी संस्था होती है आंचल, जिसमें आप देख सकते हैं इसके बारे में। ये हमारा पनीर है। तो पनीर जिस तरह से आनंद बाजार में लगभग 17-18 तरह के जो है प्रोडक्ट आए हुए हैं। इसमें अब बस ये है कि यहाँ का जो आंचल है, आंचल जो ब्रांड है, इस जो यहाँ के जो लोकल उत्पादों से जो दूध इकट्ठा होता है, जो पशुओं से इकट्ठा होता है, उसी के द्वारा ये जो है घी बनाया जाता है शुद्ध बिल्कुल। ये जो है इसकी कीमत जो है शायद 85-85 रुपये रखी गई है। और इसी तरह से एक हमारा ये जो है छाछ है, आंचल मसाला छाछ के नाम से है, जो जिस तरह से आज एक समय में देखा जाए चाय भी 10-15 रुपए की मिलती है, तो ये भी जो है 15 रुपए के लगभग 18। अगर किसी यहाँ के स्थानीय लोगों को इन प्रोडक्ट्स चाहिए होगा तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? कोई नंबर वगैरह भी आपका? नंबर ये है, ये नंबर आप हमारा दिया गया है, ये नंबर दे सकते हैं। ये हमारा नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये हमारा नंबर है। ये हमारी जो भी ये संस्था है, ये हमारे पूरे जनपद में 9,000 लीटर दूध आ रहा है, और लगभग जो है 3200 लोगों से दूध आ रहा है। 3200 हमारे पूरे सदस्यों से आ रहा है और 9,000 लीटर दूध आ रहा है। और जो हमारे इसके एजेंट भी हैं, जगह जगह पूरे पिथौरागढ़ में एजेंट हैं, और लगभग 235 समितियाँ, जो एक समितियाँ होती है, एक समिति में 20 सदस्य बनाए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा जो दूध उत्पादित होता है, जो हमारे ये सुपरवाइजर साहब बैठे हुए, इनकी गांव में ड्यूटी लगी होती है, वो अपने उनको देख करके जो है कलेक्शन होता है, उसको क्वालिटी देखी जाती, कितना फैट है, कितना एसएन है, उसी हिसाब से उसकी कीमत लगाई जाती है। गाँव से दूध आता है, जो 16 मार्गों से हमारा दूध आ रहा है, 16 मार्गों से दूध आता है, उन्हीं से हमारे ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ये सरकार की आंचल जो है डेयरी का जो ये पिथौरागढ़, ये जो है हमारा पिथौरागढ़ दूध उत्पादक सहकारी संघ है, ये हमारी कार्यदायी संस्था है, और डेयरी विकास विभाग हमारा जो है पूरे उत्तराखंड में एक संस्था चल रही है। हमारा निदेशालय हल्द्वानी में मेरा निदेशालय है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।